फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू जेएस इंग्लिश वर्ल्ड। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। आपकी एग्ज़ाम्स आने वाली हैं। आप लोगों को आपके एग्ज़ाम्स के लिए आई विश यू अ वेरी गुड लक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैथ्स का बहुत ही बेसिक एक टॉपिक है जिसका नाम है एंगल। एंगल को समझने का प्रयास करते हैं। एंगल होता क्या है? ठीक है, ये देख लीजिए, एंगल का ये फिगर है। एंगल क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि यहाँ पर रे क्या होता है। ठीक है, रे क्या होता है? रे एक लाइन होता है जिसका एक हिस्सा जो है उसमें एरो का साइन बना रहता है। ठीक है, यानी कि हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ इसमें दो एरो है। ठीक है, एरो को नेम कैसे करते हैं? जैसे मान लेते हैं ओ से ए तक ये एरो है, तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं, तो ये हो गया रे। फिर ओ से बी तक ओ बी, इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो रे को हम लोग यहाँ जो है ओ ए और ओ बी लिखेंगे। ठीक है, ए और बी ओ नहीं लिखते हैं। ठीक है ना। तो एंगल किसको कहते हैं? एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज मीट एट अ पॉइंट। जब दो रे एक पॉइंट पे मिलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एंगल। ठीक है, या उसको हम लोग तो उससे उससे जो है एंगल बनता है। यहाँ देख लीजिए, ये दो एरो है, दो रे है, मान लीजिए ओ ए और ओ बी, ये दोनों इस पॉइंट पे मिल रहा है। ठीक है, ये दोनों इस पॉइंट पे मिल रहा है जिसका नाम यहाँ दिया गया है, जिसका नाम दिया गया है ओ। ठीक है, तो एंगल इज फाउंड व्हेन टू रेज मीट एट ए पॉइंट। यहाँ पर सबका नाम दिया गया है। जैसे जिस पॉइंट पर ये दोनों मिलते हैं उसको वर्टेक्स कहते हैं। ये आर्म हो गया, दो आर्म है। उसके बाद दोनों के बीच में जो ये बन रहा है इसको एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आर्म पूछा जाए कि आर्म कौन कौन सा है, तो आर्म होगा ओ ए और ओ बी। ठीक है, इसको हम रे का साइन भी दे सकते हैं। वर्टेक्स क्या होगा? वर्टेक्स होगा ओ। ठीक है, तो आशा करते हैं आप एंगल समझ गए। हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ एंगल। यहाँ पे देख लीजिए, टाइप्स ऑफ एंगल में सबसे पहले एक्यूट एंगल है। ठीक है, एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल हम लोग समझेंगे। एक्यूट एंगल होता है जिस एंगल का मेजरमेंट 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है। ठीक है, जिस एंगल का मेजरमेंट 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है, क्योंकि 0 डिग्री का कोई एंगल होता नहीं है, इसको 0 डिग्री एंगल बोलते हैं, 0 एंगल बोलते हैं। तो 0 से बड़ा 90 से छोटा। अब एक्यूट एंगल का अगर हम एग्जांपल देखें, यहाँ पर 46 डिग्री को एक एग्जांपल के तौर पर लिया गया है। एक्यूट एंगल का और क्या एग्जांपल हो सकता है? एक्यूट एंगल का एग्जांपल और हो सकता है आपका 5 डिग्री भी हो सकता है, 6 डिग्री भी हो सकता है, 10 डिग्री भी हो सकता है, 20 डिग्री भी हो सकता है। ठीक है, और भी हो सकता है जो 90 से छोटा हो। और उसको पहले हम लोग समझ लेते हैं कि एंगल का सिंबल क्या है। सिंबल, एंगल का सिंबल इस तरह से होता है। ठीक है, इस तरह से अगर एंगल ए को हमको लिखना है तो एंगल ए को इस तरह से लिखेंगे। और याद रखना कि एंगल का जो नेमिंग होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही होता है। ठीक है, क्योंकि स्मॉल लेटर्स का यूज हम लोग साइड्स को दिखाने के लिए यूज़ करते हैं, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि साइड्स होता क्या है। सेकेंड आप लोग देखिए राइट एंगल। राइट एंगल में केवल एक ही एंगल आता है जिसका माप है 90 डिग्री। यहाँ पर आपका डेफिनेशन भी आप देख सकते हैं, एन एंगल दैट इज़ एग्जैक्टली 90 डिग्री। ऐसा एंगल जो 90 डिग्री केवल होता है उसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल। यानी अगर कोई पूछता है कि राइट एंगल क्या होता है तो हमको बता देना है कि 90 डिग्री वाला जो एंगल होता है वो राइट एंगल होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल में जो एंगल 90 से बड़ा होगा लेकिन 180 डिग्री से छोटा होगा। ठीक है, तो 90 से छोटा आपका हो गया एक्यूट एंगल, 90 डिग्री का एंगल हो गया आपका राइट एंगल, और जो एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा उसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर ये 130 डिग्री लिया गया है। और क्या क्या एग्जांपल हो सकता है ऑब्ट्यूज एंगल का? ऑब्ट्यूज एंगल का एग्जांपल हो सकता है 95 डिग्री हो सकता है, 100 डिग्री हो सकता है, 110 डिग्री हो सकता है, 170 भी हो सकता है, 175 डिग्री भी हो सकता है। यानी कि ये 90 से बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है। ठीक है,
उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल में जो है, जैसा कि हमने बताया कि राइट एंगल का एक ही माप होता है, वो होता है 90 डिग्री। उसी तरह स्ट्रेट एंगल का जो माप होता है वो होता है केवल 180 डिग्री। एन एंगल दैट इज़ एग्जैक्टली 180 डिग्री, एक सिंपल लाइन पे जो एंगल बन रहा है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट माने समझ जाइए, जो लाइन स्ट्रेट लाइन से बना होगा उसको हम लोग स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल में जो एंगल आपका 180 से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा, ठीक है। तो हम फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं। जो एंगल 0 से बड़ा 90 से छोटा वो क्या होता है? अच्छा, एक्यूट एंगल होता है। जो एंगल 90 डिग्री का होता है उसे हम कहते हैं राइट एंगल। जो एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। जो एंगल एग्जैक्टली 180 डिग्री का होता है, जो एक स्ट्रेट लाइन पे बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। रिफ्लेक्स एंगल हम लोग पढ़ रहे थे। रिफ्लेक्स एंगल में क्या होता है? जो एंगल 180 से बड़ा 360 से छोटा। अब 180 से बड़ा यहाँ एग्जांपल के तौर पे लिया गया, देखिए यहाँ पर 308 डिग्री, ठीक है। ये आपको ये जो है ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है। मान लेते हैं हम लोग रिफ्लेक्स एंगल को अगर इस तरह से अगर दिखाते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल को इस तरह से दिखाते हैं तो आपको दिखाना होगा कि ये एंगल, क्योंकि केवल अगर आप ये ड्रॉ करते हैं तो इससे ये भी एंगल दिखता है, समझ में आता है, और ये भी एंगल समझ में आता है। तो आपको रिफ्लेक्स एंगल के लिए आप अगर इस तरह से एंगल दिखा रहे हैं तो आपको इस तरह से भी दिखाना पड़ेगा, ठीक है, तभी ये रिफ्लेक्स एंगल होगा। उसके बाद लास्ट आपका है ये फुल एंगल। फुल एंगल को हम लोग कंप्लीट एंगल भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल का मतलब होता है जो एक पूरा सर्किल में एंगल बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये दिखाया गया है। यानी अगर आपको कंप्लीट एंगल का अगर आपको फिगर बनाना है तो आपको ये इस तरह से दिखाना ही पड़ेगा। तो ये पूरा जो ग्राउंड होता है वो होता है कंप्लीट एंगल का। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया है। समझ में आया तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, और अगर हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।